देखिए आपको ये सवाल करना है। कथन में लिखा है सभी पानी नीला है। दूसरा है कुछ नीला बादल है। निष्कर्ष में लिखा है कुछ पानी बादल है। और दूसरा है कोई पानी बादल नहीं है। ऑप्शन आपको 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो माने दोनों सही है, नन फॉलो माने एक भी सही नहीं है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो आपको इसमें से आप लगाइए अपने मन से और बताइए कौन सा सही है। 1 मिनट का 1 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ 1 सेकंड नहीं, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। ठीक, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो देखिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आपको क्या काम करना है। सबसे पहले बगल में लिख देना है कि किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। पानी और बादल पढ़ना है। तो अगर पानी और बादल इकट्ठे लिखा होता तो केवल एक को पढ़ती, लेकिन अलग अलग लिखा है, पानी यहाँ बादल यहाँ, मतलब इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसको मतलब पहला और दूसरा दोनों की जरूरत पड़ेगी। पानी बादल, यहाँ भी पानी बादल है, इसको भी पढ़ने के लिए ऊपर से दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी यहाँ है बादल यहाँ है। तो जब किसी सेंटेंस को पढ़ने के लिए दो दो सेंटेंस की जरूरत पड़े तो कंबाइन करना पड़ता है। और कंबाइन होने की कंडीशन क्या है, कॉमन टर्म होना चाहिए। ठीक, और किसी एक कॉमन के पास 100 रुपया हो। इसके पास क्या रुपया, पॉजिटिव है तो 50, कुछ है तो 50। क्या कॉमन हो पाएगा, क्या कंबाइन हो पाएगा, नहीं कंबाइन हो पाएगा। और जब कंबाइन नहीं हो पाएगा तो दोनों दोनों गलत जाएंगे, दोनों दोनों गलत जाएंगे। ठीक, और जब दोनों दोनों गलत जाएंगे तो आपका हाथ किस पे जाएगा, नन फॉलो पे, मतलब नन फॉलो माने एक को सही नहीं है। तो एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना कि जब भी आपका एग्जाम में कभी भी हाथ इस पर जाए, ठीक, कभी भी अगर आपका हाथ नन फॉलो पे टिक मारे तो एक बार आप ऑप्शन में देख लिया करिए कहीं आइदर आर तो नहीं लिखा हुआ है। अगर गलती से आइदर आर लिखा हुआ है तो इस पर टिक मारने से पहले आपको ये वाला सोचना पड़ेगा। ठीक, कि कहीं आइदर आर तो नहीं सही है। ठीक, तो ये बात आपको कब करना है, जब भी आपका हाथ एग्जाम में नन फॉलो पर जाए तब आप एक बार ध्यान से देख लीजिए कहीं ऑप्शन में आइदर आर तो नहीं आया है। अगर गलती से आइदर आर आया है तो पहले आइदर आर को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक, कहीं आइदर आर वाला सही हो गया तो इसको टिक मारोगे, इसको छोड़ दोगे। लेकिन कब आइदर आर वाला सही होगा ये कैसे पता लगाओगे, तो वही आज हमको पढ़ना है, आइदर आर का केस, कब आइदर आर वाला सही जाता है। ठीक, पहले तो आपको ये पता चल गया कि हमको आइदर आर की तरफ ध्यान कब देना है, जब हमारा हाथ नन फॉलो की तरफ जाए। ठीक, तभी हमको केवल आइदर आर की तरफ ध्यान देना है। ठीक, अब आइदर आर का तरीका क्या है कि आइदर आर सही होगा कि नहीं सही होगा, इसकी कंडीशन क्या है, तो वही लिखिए आइदर आर का केस, आइदर आर की कंडीशन। तो आइदर आर के 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक, आप लिखते चलिए, आइदर आर का जो कंडीशन है, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरा है एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। ठीक, तीसरा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शुड बी सेम होना चाहिए। तो ये आइदर आर की 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आप इस पे ना टिक मार के किस पे टिक मारोगे, आइदर आर पे टिक मारोगे। ठीक, अच्छा इसका एक्सेप्शन भी है, आइदर आर का एक एक्सेप्शन है। ठीक, आइदर आर किस पर नहीं लगता है, एक का एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है, सभी और प्लस कोई, इनके कॉम्बिनेशन पे आइदर आर नहीं लगता। ठीक, अगर यहाँ लिखा होता सभी और यहाँ लिखा होता कोई तो उस पर आइदर आर नहीं लगता है। इसको मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा, ये जो अपवाद है, एक्सेप्शन है कि सभी और कोई पे आइदर आर नहीं लगता है। ठीक, तो आइदर आर के 3 कंडीशन है, दोनों दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और आइदर आर का एक एक्सेप्शन है कि सभी और कोई के कॉम्बिनेशन पे नहीं लगता है। ठीक,
तो सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आइदर आर अगर लगना होगा तो क्या होना चाहिए, दोनों दोनों गलत। तो यहाँ दोनों दोनों गलत हैं, ठीक। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है। तीसरा देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट माने जो आगे लिखा होता है, ऑब्जेक्ट माने जो पीछे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। तो अगर ये गलती से तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो जो आपका हाथ यहाँ पे जा रहा था इस पर ना जा करके आपको किस पे टिक मारना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक, समझ गए। तो आइदर आर की कंडीशन आपको समझ में आई। जब भी आपका हाथ नन फॉलो पर जाए तभी आपको केवल ध्यान देना है कि कहीं ऑप्शन में आइदर आर तो नहीं आया है। अगर आइदर आर आया है तो इस पर हाथ ले जाने से पहले सोच लिया करो एक बार। सोच लिया करो का मतलब ये तीन चीजें आप सोच लिया करो कि कहीं दोनों के दोनों गलत तो नहीं है, एक्टिव पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो नहीं है, समझ गए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो इस पर ना टिक मार के आप किस पे टिक मारोगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड। बात इसके लिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन वही है निष्कर्ष मैंने बदला है, ठीक। कह रहा है कुछ पानी बादल है, तो पानी और अगर बादल पढ़ना है तो पानी ऊपर है बादल नीचे, कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन हो नहीं सकता क्योंकि किसी के पास भी 100 रुपया नहीं है, मतलब गलत जाएगा। ये भी पानी बादल ये भी गलत जाएगा क्योंकि कंबाइन नहीं हो सकता, ठीक। अब जब दोनों गलत जाएंगे तो आपका हाथ किस पर जाएगा, इस पर। जब भी इस पर जाए तो इस पर रोक लिया करिए, हाथ जाने से पहले रोक लिया करिए कि कहीं ऑप्शन में आइदर आर तो नहीं दिया है एग्जाम में, ठीक। अगर ऑप्शन एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिया होगा तब आप इस पर टिक मार देना, ठीक। लेकिन गलती से अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आइदर आर तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं आइदर आर तो नहीं लग रहा है। तो यहाँ देखो आइदर आर का कंडीशन क्या है, दोनों दोनों गलत होने चाहिए। पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, दूसरा एक्टिव पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए, दूसरा भी फॉलो हो रहा है। सब्जेक्ट सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है, तीसरा भी फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब आपका हाथ किस पे जाना चाहिए, आइदर आर पे। बात इसके लिए ठीक, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन वही है निष्कर्ष बदला गया है, सभी पानी बादल है। तो पानी और बादल अगर पढ़ना है तो दोनों की जरूरत पड़ेगी और दोनों की जरूरत पड़ेगी, कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन हो नहीं सकता क्योंकि किसी के पास भी 100 रुपया नहीं है। तो फिर से दोनों दोनों गलत। अब दोनों दोनों गलत जाएंगे तो आपका हाथ इस पे जाएगा और हाथ जब भी इस पर जाए तो आप देख लिया करिए ऑप्शन में आइदर आर है कि नहीं। अगर एग्जाम में आइदर आर नहीं मिलता है तो आपका किस पे टिक मारोगे, नन फॉलो, ठीक। लेकिन अगर गलती से मिलता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आइदर आर की तीनों कंडीशन पहले चेक करनी पड़ेगी क्योंकि इसको प्रेफरेंस ना देकर सबसे पहले हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक। आइदर आर को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि गलती से कहीं आइदर आर वाला तो सही नहीं है। तो इसके लिए आपको तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, दोनों दोनों गलत होने चाहिए, एक्टिव पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ठीक। लेकिन एक बात और भी याद रखना, एक्सेप्शन अपवाद में मैंने आपको बताया था कि सभी और प्लस कोई का कॉम्बिनेशन अगर होता है, सभी और कोई, अगर आगे सभी और कोई लिखा है या कोई और सभी लिखा है तो इन पर आइदर आर नहीं लगता है, आप किस पर टिक मारोगे, नन फॉलो। समझ गए, सभी और कोई पे आइदर आर नहीं लगता है, ये अपवाद है। बात इसके लिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार भी कथन सेम है और मैंने निष्कर्ष में मैंने बदला हुआ है। कुछ पानी बादल है और कोई बादल पानी नहीं है, ठीक। पानी बादल पढ़ना है, मतलब दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और कंबाइन करने की कंडीशन कॉमन टर्म और किसी एक के पास 100 रुपया है। तो किसी के पास 100 रुपया नहीं है, मतलब दोनों दोनों गलत। तो दोनों दोनों गलत जाएंगे तो आपका हाथ किस पर जाएगा, नन फॉलो पे। लेकिन एक बार देख लिया करो कि क्या है, आइदर आर है कि नहीं है। तो आइदर आर की कंडीशन, पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है कि दोनों दोनों गलत होने चाहिए, एक्टिव पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, दूसरा भी फॉलो हो रहा है। लेकिन तीसरा क्या है, यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखा है, पानी, और यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखा है, बादल।
मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। ठीक, सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट सेम नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, क्योंकि बादल यहाँ पानी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, तो जब तीसरा कंडीशन फॉलो ना हो तो एक बार हम और दिमाग लगाते हैं। वो दिमाग क्या है? रिवर्सिबल सेंटेंस। हेडिंग डालिए, रिवर्सिबल सेंटेंस। रिवर्सिबल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसको पलटने पर पैसा चेंज ना हो। जैसे लिख लो, ऐसा सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर देने पर पैसे में फर्क ना आए, उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल। पहले लिख लो, हम लिखवा दें, इसके बाद समझाते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने पर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर उधर करने पर पैसे पर कोई फर्क ना पड़े, पैसे पर कोई फर्क ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल सेंटेंस। ठीक, अब रिवर्सिबल सेंटेंस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? ये भी लिख लीजिए कि रिवर्सिबल सेंटेंस का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो ये बात लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। रिवर्सिबल सेंटेंस का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ रिवर्सिबल सेंटेंस क्या होता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो, रिवर्सिबल सेंटेंस क्या होता है? अगर मैं कहूँ कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको कितना रुपया मिलेगा? 50, क्योंकि आगे क्या लिखा है? कुछ पॉजिटिव है, तो इसको क्या मिलेगा? अगर मैं कुर्सी इधर कर दूं, मेज उधर कर दूं, कुर्सी इधर कर दूं और मेज उधर कर दूं, तो क्या पैसे पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर करने पे पैसे में फर्क ना पड़े तो उसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल सेंटेंस। तो ये रिवर्सिबल है कि नहीं? ये है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ ये वाला सेंटेंस रिवर्सिबल है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? इसका हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे पहले ये बताओ कितना मिलेगा इसको? 100। इसको कितना मिलेगा? 50। अगर हम इसको बदलते हैं, सब्जेक्ट को इधर और ऑब्जेक्ट, खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इधर उधर करना है। ठीक, मेज इधर ले आओ और कुर्सी उधर ले आओ, बाकी जो लिखा है वही लिखा रहेगा। ठीक, तो अगर अब की बार देखो, मेज को कितना मिलेगा इस बार? 100। यहाँ पा रहा था 50, यहाँ पा रहा है 100। तो ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि पैसे पे अंतर आ गया। जहाँ इसको मिल रहा था 50, इसको मिलने लगा 100। ठीक, तो ये रिवर्सिबल नहीं है। समझ गए? तो कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, आपको समझ में आ गया होगा कि जिसके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करो, ऊपर वाला पैसा बदले ही ना, तो वो क्या होता है? रिवर्सिबल सेंटेंस। ठीक, और रिवर्सिबल सेंटेंस का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? रिवर्सिबल सेंटेंस का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम बनाने के लिए करते हैं। ठीक, अब देखो, आइदर आर की 3 कंडीशन होती हैं, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ना हो तो आप देखिए, इसमें से कोई अक्को अगर रिवर्सिबल सेंटेंस होगा, इसमें से कोई अगर अक्को भी रिवर्सिबल होगा, तब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम बना सकते हैं। ठीक, तब तीसरी कंडीशन भी फॉलो हो सकती है। जब तीसरी कंडीशन फॉलो ना हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सेम ना दिखे, तो आपको क्या ढूंढना है कि कहीं सेंटेंस रिवर्सिबल तो नहीं है। बात इज क्लियर? तो आप ढूंढोगे कि कहीं सेंटेंस रिवर्सिबल तो नहीं है, तो कुछ वाला जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ठीक, कुछ और कोई दोनों रिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ 100 मिलेगा और यहाँ भी 100 मिलेगा। इसको भी चाहे पलट दो, चाहे उसको पलट दो। ठीक, तो 4 सेंटेंस में 2 ही रिवर्सिबल होते हैं, कुछ और कोई वाले। बाकी जो सभी वाला होता है या कुछ नहीं वाला होता है,
वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक, मैंने बताया था टोटल 4 सेंटेंस होते हैं, सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। तो इन दोनों में केवल 2 ही टाइप के सेंटेंस जो होते हैं, कुछ वाले और कोई वाले, यही 2 रिवर्सिबल होते हैं। ठीक, तो जब आपको तीसरी कंडीशन फॉलो होती ना दिखे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता ना दिखे, तब आप ढूंढोगे कि इन दोनों में से कोई अगर को रिवर्सिबल हुआ तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम बदल सकते हैं। तो रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का मतलब हम इधर उधर कर सकते हैं। तो बादल को इधर ले आओ, पानी को उधर ले आओ। अब बादल बादल हो गया, पानी पानी हो गया, तो मतलब सही। ये सही क्यों गया? क्योंकि रिवर्सिबल सेंटेंस था, इसलिए। बात इसके लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन फिर से वही है और निष्कर्ष मैंने फिर से बदल दिया है। सभी बादल पानी है और सभी कुछ पानी बादल है, बादल नहीं। ठीक, तो फिर से ये दोनों गलत जाएंगे क्योंकि कंबाइन होगा ही नहीं, और जब कंबाइन नहीं होगा तो दोनों गलत जाएंगे। आपका हाथ किस पे जाएगा? नन फॉलो पे। तो नन फॉलो से पहले आपको देखना है कि आइदर आर तो नहीं हो सकता। तो आइदर आर की कंडीशन देखते हैं। दोनों गलत, एक थी पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। अगर तीसरा कंडीशन फॉलो होता हुआ ना दिखे तो आप किसकी तरफ बढ़ोगे? रिवर्सिबल सेंटेंस की तरफ। क्या इसमें से कोई रिवर्सिबल है? देखो, सभी वाला तो ऐसे रिवर्सिबल नहीं होता, क्योंकि अगर पानी को इधर लाओगे तो पानी यहाँ पा रहा था 50, यहाँ आ जाएगा तो पानी पाने लगेगा 100, क्योंकि आगे सभी। तो ये तो रिवर्सिबल नहीं है। इसकी बात करें तो बादल को यहाँ 100 मिल रहा है। ठीक, अगर यहाँ कुछ पानी बादल है लिखा होता तब तो ये रिवर्सिबल था, पॉजिटिव होता तब। लेकिन ये नेगेटिव है, कुछ पानी बादल नहीं है। नहीं है का मतलब बादल को यहाँ 100 मिल रहा है। बादल जब कुछ के बगल में आ जाएगा तो 50 मिलने लगेगा। इसका मतलब बादल का पैसा चेंज हो गया, और जब पैसा चेंज हो जाता है तो उसे रिवर्सिबल नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब हम इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी रिवर्सिबल सेंटेंस नहीं है। बात इज क्लियर? तो जब सेम नहीं कर सकते मतलब आइदर आर की तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो आपका हाथ किस पे जाएगा? नन फॉलो पे। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप रिवर्सिबल सेंटेंस ढूंढोगे। अगर रिवर्सिबल सेंटेंस मिल जाता है तो इधर उधर पलट करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सेम बनाना है। समझ गए? अगर सेम बन गया तब तो आपका इधर आ जाएगा। नहीं, अगर रिवर्सिबल सेंटेंस ही नहीं मिला तो तीसरी कंडीशन फॉलो ही नहीं होगी, तो आपका हाथ किस पे जाएगा? नन पे। कुल मिला के कहने का मतलब है आइदर आर तभी लगेगा जब 3 के तीनों फॉलो हो। अगर आपको भी उसमें से फॉलो नहीं हो रहा है तो आपका सीधे हाथ किस पे जाएगा? नन फॉलो। तो सीधे नन फॉलो पे आप टिक करिएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इस बार भी कथन सेम है और निष्कर्ष में इस बार 3 निष्कर्ष दिया गया है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आप क्या क्या करिए, लिख लीजिए कि इसको अगर पढ़ना है किसकी जरूरत। पानी बादल पहला और दूसरा, बादल और नीला, बादल नीला के लिए खाली दूसरा। ठीक, पानी बादल के लिए पहला और दूसरा। ठीक, तो जब पहले अगर किसी को पढ़ने के लिए 2 की जरूरत पड़े तो दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन हो नहीं सकता, मतलब पहला भी गलत और तीसरा भी गलत। ठीक, अब दूसरा के लिए आपको दूसरा पढ़ना है तो खाली दूसरा देखोगे। कुछ लिखा है तो नीला को कितना मिलेगा? 50। पॉजिटिव है तो बादल को मिलेगा 50। तो यहाँ 50, यहाँ 50, मतलब सही जाएगा। 50 देके 50 मांगे, 50 देके 50 मांगे, दूसरा सही जाएगा। ठीक, तो आपको अगर ऑप्शन में इस तरह से मिले ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि ओनली सेकंड फॉलो है तो आप टिक मार दोगे। लेकिन गलती से कहीं ये लिखा होगा ओनली सेकंड आइदर फर्स्ट और सेकंड, छठवां ऑप्शन अगर मैं देता हूं आपको समझाने के लिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, वो ऑप्शन वही सेलेक्ट करेगा जो इसमें से सही होगा। आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर सेकंड और थर्ड, आइदर थर्ड और फर्स्ट। ठीक, इस तरीके का ऑप्शन आपका देगा। मतलब अगर गलती से ऑप्शन में आइदर आर है, कहने का मतलब ये है
कि गलती से अगर ऑप्शन में आपके एग्जाम में आइदर आर है तो आपको क्या करना है, आइदर आर चेक करना है। और आइदर आर केवल 2-2 सेंटेंस में लगता है, 3-3 सेंटेंस में नहीं लगता है। ठीक, तो 2-2 सेंटेंस में लगता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को चेक करोगे। ठीक, अगर इन दोनों में लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो फिर इन दोनों में चेक करोगे। ठीक, इन दोनों में भी नहीं लगता है तो फिर पहला और तीसरा में। ठीक, तो ऐसे चेक करना है। तो अगर हम पहला और दूसरा को देखें कि आइदर आर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो पहला पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, नहीं लगेगा। क्योंकि पहले तो देखो ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों गलत होने चाहिए, एक टी सही है एक टी गलत, ये नहीं लगेगा। इन दोनों पे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सही है गलत। लग सकता है तो पहला और तीसरा पे लग सकता है, तो पहला और तीसरा पे देखो लगेगा कि नहीं लगेगा। दोनों क्या है, गलत है। एक टी पॉजिटिव है, एक टी निगेटिव है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तीनों कंडीशन फॉलो। तो तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, ओनली सेकंड। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड। इस तरह का ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया रहेगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड। ठीक, तो आपको क्या करना है, दो को चेक करना है। पहले इसको चेक करिए आइदर आर। अगर गलती से ऑप्शन में आइदर आर होगा तभी चेक करना है, नहीं होगा तो खट से आप दूसरे टिक मारिए, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, लेकिन आपके ऑप्शन में, अगर एग्जाम में आपके ऑप्शन में आइदर आर है तो पहले इन दोनों में चेक करो कि आइदर आर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन दोनों में नहीं लग रहा है तो फिर इन दोनों में चेक करो। इन दोनों में भी नहीं लग रहा है तो इसमें और इसमें। बस इतना ही 3 स्टेप आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन वही है, निष्कर्ष बदले गए हैं। कुछ पानी बादल नहीं है, सभी पानी बादल हैं, कुछ पानी बादल हैं। ठीक, तो पानी बादल का मतलब कंबाइन होगा नहीं, तो तीनों क्या जाएंगे, गलत जाएंगे। ठीक, अब तीनों गलत जाएंगे तो ऑप्शन में आपको जाएगा नन फॉलो। ठीक, नन फॉलो की तरफ जाएगा। लेकिन अगर गलती से एग्जाम में ऑप्शन में दिया है आइदर आर, तो आइदर आर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। आइदर आर 2-2 पे लगता है तो आपको 2-2 को उठाना है। पहले इसको उठाओ चेक करो, फिर इसको उठाओ चेक करो, फिर इसको और इसको उठाओ चेक करो। ठीक, तो अगर इसको हम उठाते हैं तो आपको मैंने एक्सेप्शन बताया है। देखो ये दोनों गलत हैं, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। लेकिन मैंने एक्सेप्शन आपको बताया है कि कोई प्लस सभी पे आइदर आर नहीं लगता, समझ गए। तो इस पे आइदर आर नहीं लगेगा। अब इस पे देखें, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। तो इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि एक टी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा का निगेटिव। तो इस पे नहीं लगेगा। तो इस पे और इस पे देखते हैं, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा देखोगे तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है। ठीक, समझ गए। और कोई और सभी नहीं है, क्योंकि अगर कोई सभी होता तो आइदर आर नहीं लगता, कुछ हो सब कोई है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। तो अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो इसका आंसर क्या जाएगा, आइदर फर्स्ट और थर्ड। नन पे ना ले जा करके आपका 5वां ऑप्शन इस तरह से दिया होगा, इस पर आप मारेंगे। ठीक, समझ गए। तो ये आइदर आर में जितने भी टाइप के सवाल बन सकते थे मैंने सारा करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको और इसी तरह के सारे आपको पूरा का पूरा फ्री में पढ़ा दें। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।